नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा के सिरसा में एक हनी ट्रैप गैंग का ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरे जिले में खलबली मचा दी। गिरोह की सरगना कंचन, जो दिखने में बिल्कुल साधारण और पढ़ाई सिर्फ छठी तक, लेकिन दिमाग इतना शातिर कि पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाने का खेल खेल रही थी। पुलिस रिमांड में कंचन ने कबूल किया है कि उसने अब तक कुल 6 बड़े केसों में लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठे हैं। कई पीड़ित बदनामी के डर से शिकायत तक दर्ज नहीं करा सके और समझौते से ही सारे मामले निपटा दिए गए। कंचन की कहानी 2018 से शुरू होती है, जब उसने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर शिकार तलाशना शुरू किया। वो ऐसी आईडी बनाती जिनसे लड़कों को लगता कि लड़की वाकई दोस्ती में दिलचस्पी ले रही है। धीरे धीरे चैट बढ़ती, मुलाकातें तय होती और फिर शुरू होता ब्लैकमेलिंग का असली खेल। रेप या छेड़छाड़ का आरोप और समझौते के नाम पर मोटी रकम की मांग। उसके निशाने पर ज्यादातर वो लोग थे जो सोशल मीडिया पर लड़कियों से बातचीत करने में कमजोर पड़ जाते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कंचन ने अपने ही मौसी के लड़के को भी नहीं छोड़ा। दिल्ली में कुछ दिन उसके घर रही और सिरसा लौटकर उस पर नशीला पदार्थ देकर रेप करने का आरोप लगा दिया। युवक जेल तक गया और केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा हिसार के एक रिटायर फौजी को भी बस में बातचीत के दौरान फांस लिया। फौजी को होटल बुलवाया गया और उसके बाद 3 लाख रुपए लेकर मामला दबा दिया गया। कंचन की करतूतें यही नहीं रुकी। उसने अपनी ससुराल के एक युवक की शादी करवाई, जिसके लिए पैसे भी लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद दुल्हन अचानक भाग गई। बाद में खुलासा हुआ कि यह रिश्ता कंचन और उसकी मां ने मिलकर करवाया था और पूरी कहानी पहले से प्लान थी। इसी तरह सिरसा अनाज मंडी के एक कारोबारी को भी छेड़छाड़ के आरोप में फंसाकर 2.5 लाख रुपए ले लिए गए। इस मामले में तो पीड़ित ने वीडियो और ऑडियो सबूत जुटा लिए, जिन्हें एसपी को सौंपते ही पूरा गिरोह पकड़े जाने लगा। एक और केस में प्रॉपर्टी डीलर को होटल में चाय कॉफी के बहाने बुलाया गया। सिमरन नाम की दूसरी लड़की, जो गिरोह की सदस्य थी, होटल में जाते हुए वीडियो बनाती रही ताकि बाद में उसे सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। बाहर निकलते ही रेप का आरोप लगा दिया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसकी चाल समझ आ गई और पुलिस की नजर में पूरा खेल साफ हो गया। कंचन का भाई रोहतास खुद पुलिस को बता चुका है कि वो रंगड़ी खेड़ा के एक युवक को भी फंसा चुकी है, पर वो युवक डर के कारण सामने नहीं आया। पुलिस को शक है कि ऐसे कई मामले होंगे जिनमें पीड़ितों ने बदनामी से बचने के लिए चुपचाप समझौता कर लिया होगा। जांच में एक और बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि गिरोह में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जगदीश और विजय। दोनों पर आरोप है कि वे इन केसों में सक्रिय रूप से साथ देते थे और वसूली की रकम में हिस्सा लेते थे। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। कंचन के फोन में कई पुलिस वालों के नंबर मिले हैं, जिसकी जांच अब अलग से की जा रही है। कंचन की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही उलझी हुई है। साल 2008 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन 2018 में एक दूसरे युवक से संबंधों की वजह से पति के साथ झगड़े बढ़ गए। 6 महीने पहले उसका तलाक हुआ और अब उसी युवक के साथ रहती है। सोशल मीडिया पर कई फेक अकाउंट चलाना, नए नए लोगों से संपर्क करना और पैसे ऐंठने की प्लानिंग करना, ये सब उसका रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। डीएसपी अर्शदीप सिंह के मुताबिक हनी ट्रैप गैंग का नेटवर्क काफी बड़ा है और अभी केवल शुरुआती खुलासे हुए हैं। कंचन और सिमरन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस बाकी सदस्यों की तलाश में लगी है। कई पीड़ितों को बुलाकर उनके बयान लिए जा रहे हैं और संभावना है कि आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो सिरसा में ये कहानी है उस कंचन की जो हनी ट्रैप के मामले में लोगों को कैसे फंसाती थी, सोशल मीडिया का किस तरीके से उसने इस्तेमाल किया, खास करके उन लड़कों को टारगेट किया जो लड़कियों से बातचीत करने में कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसके बाद रेप के आरोप जो है उन युवकों पर, उन लोगों पर लगाए जाते थे और एक मोटी रकम जो है उन युवकों से वसूली जाती थी। फिलहाल इस पूरी गैंग का लगातार पर्दाफाश जो है वो पुलिस की ओर से
किया जा रहा है और ये बड़ा नेटवर्क है। जैसा पुलिस ने कहा कि अभी शुरुआती जांच है, जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आएगा तो और भी कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। नमस्कार।